स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू अवर चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 12 और आज हम करने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्यारे से स्माइल के साथ। तो बच्चों, आपने जो पहले वाले आर्टिकल्स थे वो सारे देख आइए ताकि हम आराम से ये वाले आर्टिकल्स को कवर कर सकें। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो बच्चों, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी होती है। अभी इसको आराम से समझते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है एवरेज वेलोसिटी। विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स of conductor get drifted towards the positive end of the battery, get drifted towards the positive end of the battery when potential is applied across the end of the conductor. Across the ends of the conductor. Across the end of the conductor. देखो बच्चों, एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन चल रहा है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर को, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर को, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जहाँ मर्जी, अब इनकी मर्जी है, इनका इनका फ्री व्हील है, ये जहाँ मर्जी घूम रहे हैं। लेकिन अब हम लगाएंगे इनके फ्री व्हील पर बैन। वो कैसे? पोटेंशियल लगाकर। जब एक पोटेंशियल लगा तो सभी इलेक्ट्रॉन किधर को जाएंगे? इधर को। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस में समझा ना। और इनकी जो वेलोसिटी होगी कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये ड्रिफ्ट करेंगे, जब ये एक साथ खींचेंगे तो उनकी पॉजिटिव एंड तक जाने तक, यहाँ तक आने तक जो इनकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगी सभी की। देखो, इलेक्ट्रॉन एक ही थोड़ी है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सभी की एवरेज निकालेंगे, वेलोसिटीज की एवरेज निकालेंगे, वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। कैसे? देखो फिर से समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, वो फ्री अपना रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उन्हें पॉजिटिव एंड की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। जब पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना पड़ेगा तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी पॉजिटिव एंड तक पहुंचने की, यहाँ तक पहुंचने की जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसको क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यही हमने ऊपर लिखा। इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्टर के वो ड्रिफ्ट कर जाएंगे, कहाँ तक? पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी तक ड्रिफ्ट कर जाएंगे। जब क्या करेंगे? पोटेंशियल लगा होगा। अगर पोटेंशियल लगा ही नहीं होगा तो बच्चा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होती है। अब ये भी हम क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। तो बच्चों, अब हम इसके आगे कंसीडरेशन कर लेते हैं। इसके आगे डेरिवेशन है, वी डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो उसके लिए हम पहले कंसीडर कर लें। कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ हम L मान लें, ऑफ लेंथ L एंड एरिया A, जिसका एरिया क्या होगा? A होगा। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मानो कि जो कंडक्टर में है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। हमें नहीं पता ना कितने हैं, तो हम मान लेते हैं n है। n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर।
जब व्हेन द पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, यानी कि ये वाला केस, इस कंडक्टर का हमने लेंथ लिया है एल, एरिया ले रहे हैं ए, तो बोल रहे हैं जब हमने पोटेंशियल नहीं लगाया, व्हेन द पोटेंशियल इज नॉट अप्लाइड, जब हमने पोटेंशियल नहीं माना, नहीं लगाया, तो अब क्या होगा, जो इनकी वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी, लेट द इनिशियल वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो क्या है, हम मान लेते हैं ऐसे, द इनिशियल velocities of electrons be electron be u1 u2 u3 कहाँ तक, u1 तक, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जब उनकी वेलोसिटीज होगी ना, जब वो रैंडम मोशन कर रहे इधर को, तो तब क्या होगी, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 u1। अब हम इसका जब एवरेज लें, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस केस में निकालें, इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें, तो वो क्या होगी, u1 एवरेज लेंगे ना, तो एवरेज कैसे लेते हैं, u1 u2 u3 प्लस u1 नीचे n पता है ना काहे को लगाएंगे, एवरेज मीन आपको पता है ना, मीन क्या होता है कि जितने भी सारी आउटकम्स है उसे ऐड कर दे अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ कि टोटल कितनी ये वैल्यूज है, ये तो n ही होगी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं u1, तो ये n ही होगी ना, तो n नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। अब बच्चों ये तो जीरो होने वाली है, ये तो जीरो होने वाली, y जीरो। कुछ बच्चे कहेंगे दैट वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल, मैं इसका आंसर पहले भी बता चुकी हूँ इन द केस व्हेन, जब हमने करा था ना कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तब भी मैंने ये रीजन बताया था, अब मैं फिर से बता देती हूँ कि देखो, वी नो द इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मन कर रहा है इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मन कर रहा है इधर से आ रहे हैं, है ना, बट द प्रॉब्लम इज दैट वाई वी डी इज जीरो, वेलोसिटी तभी अगर घूम रहे हैं इधर उधर तो उनकी वेलोसिटी तो है, तो फिर काहे को, मतलब कि हम वी एवरेज जीरो बोल रहे हैं, यू एवरेज काहे को जीरो बोल रहे हैं, जीरो इसलिए बोल रहे हैं एक्चुअल में जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को इधर आ रहे हैं उतने इधर को इधर जा रहे हैं, और टोटल नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं ये केस तब का है जब हमने पोटेंशियल ऐसे लगाया लेकिन जो स्विच है वो ऑन नहीं है, ठीक है ना। ये केस ऐसा है जिसमें हमने क्या कर दिया, स्विच के को बंद कर दी, ठीक है ना। तब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा आ रहे हैं लेकिन उतने ही जितने इधर को जा रहे हैं उतने इधर को जा रहे हैं, तो दोनों केस में क्या हो जाता है, दोनों की वेलोसिटीज आपस में कट जाती है और नेट वेलोसिटी क्या रह जाती है, जीरो, ठीक है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हमने ये पहली, ठीक है। अब मैं ऊपर से रब कर रही हूँ, मेरे को ऊपर से नहीं चाहिए तो सो आई एम रबिंग, ओके। हम नीचे इसका कारण लिख लें, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स initially the average velocity will be zero. Velocity is zero. ठीक है, अब हम इसे क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं ऊपर वाले को, यही लिखा कि रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनिशियली क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। इसको हम जो ये वाली इक्वेशन है इसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार मान लो, ठीक है, अभी बहुत दूर दूर इसका यूज होगा ना, तो इसको हम स्टार मान लेते हैं, ठीक है।
आगे हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करके। नाउ लेट द कंडक्टर, नाउ लेट द कंडक्टर is connected with the battery, connected with the battery of potential V, with the battery of potential V, potential V। ठीक है, अब हमने लगा दी बैटरी, तो अब क्या होगा, पोटेंशियल V से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जब देखो बच्चों हमने बैटरी लगा दिया है ना, बैटरी लगा दिया, ये देखो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे सारे इधर को तो आने शुरू हो गए। तो ये किसके कारण इधर को आए, इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी ना, ये पॉजिटिव है, ये खुद नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हमारे इसमें है। तो हमें पता वो कितनी होती है हमारे पास, so the force will be, force on electrons will be, force on electrons, that is F equals to QE होता था फोर्स, F equals to QE, हमने कूलम्ब्स लॉ से देखा था, कूलम्ब्स लॉ वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। तो यहाँ पे हमारी जो Q है, Q चार्ज की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है हमारे चार्ज है ना, तो उसका चार्ज हम E लेते हैं, where E is the charge on electron, where E is the charge on electron। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, और जो E क्या है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब देखो फिर न्यूटन्स लॉ से भी एक फोर्स होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ma, F इक्वल्स टू ma। सो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोले, इसे 2 बोले, तो हम इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों भी तो फोर्स ही है, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे रख देते हैं, पुट 1 in 2, 1 in 2, देन व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू ma। तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, क्या आएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे देखो m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे देखो m मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, E ये m मैंने नीचे ले आई। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बताओ कांस्टेंट है कि नहीं है। देखो E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बड़ी वाली पे E क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि बैटरी देगी वो भी कांस्टेंट, और जो m है वो क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, सारा कांस्टेंट है। सो दैट्स एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो हम लिख देते हैं, इट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, acceleration of the electron in the conductor, of electron in the conductor, in the conductor। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अगर बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो हम ना +1 वाली जो हमारी इक्वेशन थी ना, लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये लगवा सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए होती थी, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, तो इसका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ये लगा सकते हैं हम, यही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे है ना, ये वाली हम लगाएंगे, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो यही इजी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी का भी कोई रिलेशन नहीं पड़ा है ना हमारे पास, और एक्सेलरेशन भी है, टाइम का हम देख लेंगे, वो भी आपको पता चल जाए, और टाइम भी तो हमें चाहिए कि कितने टाइम में ये यहाँ तक आते हैं। ठीक है ना, तो क्या है,
ये हम ये लगा सकते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटीज, वो कैसे लिखेंगे, ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय ऐसे v1 equals to u plus 81, v2 equals to u to 82, v3 equals to u3 plus 83, है ना। इसका मतलब क्या है, हम ऐसे बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले कंसीडर कर लिया था, एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम है तो वो ए ही रखा, और जो टाइम था वो हमने अलग अलग ले लिया बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन का टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो T1 T2 T3 हमने अलग अलग ले लिया। अब उसी तरह जो n वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी लिख लें, Vn equals to U1 plus ATn, ठीक है। अब हम निकालते हैं V एवरेज, ठीक है। V एवरेज निकालें तो V एवरेज क्या होगा, ऐसे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn अपॉन n, है ना। अब ये वाले जो रिलेशन है यहाँ पे पुट कर देते हैं, U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 प्लस UN प्लस ATN अपॉन n, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, U1 प्लस ये जो है ना U1 U2, अगर यहाँ पे U3 भी होगा उन सबको एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस UN अपॉन n, n तो इनके नीचे ही होगा, वो n नीचे ले लिया, बस ब्रेक करा। अब बचा क्या, AT1 AT2 और ATN, है ना। ये लिख लेते हैं यहाँ पे AT1 प्लस AT2 प्लस ATN अपॉन n। अब बताओ ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं ना, अब हम स्टार को यूज करेंगे, तो इसीलिए तब तक की लिख के रखी है मैंने, इसको रब कर दिया। हम ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये रब कर दूं, ठीक है। यहाँ पे 0 0 प्लस बाकी 81 प्लस 82, अच्छा इसमें भी एक स्टेप साथ में करना। यहाँ पे एक्सेलरेशन सब में सेम है तो एक्सेलरेशन में कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक चलेगा अपॉन n। और ये जो है ना, ये सारा, ये जो इतना सारा ये पूरा फैक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। ये A0 प्लस A तो ऐसे, ये जो है ना इसको हम टाउ बोलते हैं। टाउ क्या है, वे टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब इसकी डेफिनेशन वो भी लिखेंगे, डेफिनेशन भी, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। या V एवरेज, यहाँ पे आप V ड्रिफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया है, हम रिलैक्सेशन टाइम की यहाँ पे आगे डेफिनेशन देखते हैं, इसको रब करके रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देखते हैं, और साथ में इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये जो हमने निकाली है वो भी पुट करेंगे। यहीं पे करना है पुट, चलो यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, फिर आप बोलोगे कहाँ से। इसको हम कोई मान लें इक्वेशन नंबर 3। इधर क्या करा था हमने, यूजिंग स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो VD 8 आओ आ गया, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू पुट करेंगे। अभी A की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, E by m इंटू टाउ, ठीक है। ये हमारी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी वो मिल गई। इधर हमने क्या यूज करा, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं रब करके अभी ये दोबारा लिखती हूँ और आपको रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन और इसके आगे जो थोड़े से पॉइंट्स लिखवाने वो लिखवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख लें, फिर हम इसको करते हैं एंड। पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। पता नहीं मेरे ना थोड़ी सेटअप हो गया है ऐसा कि ना बड़ी वीडियो बन नहीं रही, उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं थोड़ी देर में। जल्दी उसे सॉर्ट आउट कर देंगे तो फिर आराम से ऐसे चलता जाएगा लेक्चर, बीच बीच में ऐसे कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स जो है ना वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हम रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसीलिए बच्चों वीडियो भी ना थोड़ी, अब मेरे भी पेपर आ रहे हैं, हम ना एक साथ ही वीडियो डाला करेंगे, 5-6 वीडियोस आपको एक साथ मिल जाए करेंगी। फिर थोड़ी दिन 2-3 दिन का गैप होगा, फिर आपको वीडियो मिला करेगी आपसे। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम, इट इज डिफाइंड एज द मीन टाइम mean time between any two successive collisions. इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब उनमें कोलिजन्स हो गए तो उनमें जितना टाइम लगेगा उसका जो टाइम होगा उसको क्या करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम करेंगे। जब जितनी देर में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसमें जो कोलिजन्स हो गए उसको क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये था बच्चों सारी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने इसका वो निकाल लिया एक्सप्रेशन ई टाउ बाई एम, और इसको हम थोड़े से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस। Okay bachcho, that is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seek of Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. If you haven't done, you can comment below. Thanks for watching. Bye.